फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। वक्फ तरमीमी बिल का मकसद औक़ाफ़ की बेहतरी नहीं बल्कि इसको ख़त्म करना है। इस बात का इजहार कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने की है। एक पुरहुजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने वक्फ बिल, मरकज़ की नरेंद्र मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों, महाराष्ट्र में फ़िरका परस्तों की देदा दिलेरी और मुल्क के मौजूदा संगीन हालात पर तफसील से गुफ्तगू की। मुंबई के एक रोज़ा दौरे पर आमद के बाद जनूबी मुंबई में नागपाड़ा के जयंत हॉल में मुनक़िद की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हुकूमत ने औक़ाफ़ की जायदादों को बचाने के लिए और खुली पॉलिसी लाने के मकसद से नहीं बल्कि वक्फ को हमेशा के लिए ख़त्म करना ही उनका मकसद है। फेरोज खान टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज नामपली ने टीपीसीसी हेडक्वार्टर गांधी भवन का दौरा किया। दामोदर सी राज नरसिम्हा, वजीर सेहत, तिब्बी खानदानी बहबूद, साइंस और टेक्नोलॉजी और टीपीसीसी सदर बी महेश कुमार गौड़ के साथ ये दौरा किया। पार्टी केडर और अवामी शिकायत का जाला करेंगे जो जमहूरी उसूलों को पूरा करेगा। आगे नौकरी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नौकरियां दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात करना नॉलेज नहीं है, बात करना खाली कम्युनिकेशन, मगर स्किल आपके पास है, काबिलियत आपके पास है, तो जब आपको नौकरी नहीं मिलती। देखिए, शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आज पुरानी गवर्नमेंट लाख रुपए दी, आज हमारी गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देती। हमारी गवर्नमेंट इंदिरा हाउसेज दे रही, कोई दूसरी गवर्नमेंट आई तो डबल बेडरूम देती। ये तो मामला चलते रहता। मगर अगर से हिंदुस्तान और तेलंगाना, हैदराबाद डेवलप होना है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी के सरकारी मुतालियाती दौरे के हिस्से के तौर पर ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्ते श्रीलता शोभन रेड्डी ने साथ ही कॉरपोरेटरों और अहदेदारों के साथ गुवाहाटी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेडक्वार्टर का दौरा किया। उन्होंने वहां के इंतजामी तरीक़ेकार के बारे में मालूमात हासिल की। एडिशनल कमिश्नर ने घर घर कूड़ा उठाने, कचरे को अलग करने और फजले की मुंतकिली के तरीक़ेकार के साथ साथ ये भी बताया कि किस तरह हर वार्ड को कचरा जमा करने और रिसाइकलिंग के लिए एक रजाकार तंजीम को तफवीज़ किया जाता है। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने गुवाहाटी में सफाई को बरकरार रखने, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और अवाम को फराहम की जाने वाली खिदमात में शफाफियत के बेहतरीन तरीक़ों पर जोर दिया। पहाड़ी शरीफ के रोड पर एक जोड़े की जानिब से चलती बाइक पर नाज़ेबा हरकतें करने का एक वाक़या पेश आया। इस पूरे वाक़े के पीछे से किसी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों अफराद भरी ट्रैफिक के दरमियान बाइक पर नामुनासिब अंदाज में बैठे हुए हैं। बॉयफ्रेंड बाइक चला रहा और गर्लफ्रेंड बाइक की पेट्रोल की टांकी पर बैठी है और बॉयफ्रेंड के साथ गले लगकर गैर अखलाकी हरकत करते हुए नज़र आ रहे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो के फैलने के बाद पुलिस की तवज्जो इस वाक़े की तरफ मबज़ूल हुई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के ज़राए के मुताबिक पुलिस ने मामले को संजीदगी से लेते हुए फौरी तौर पर इस जोड़े की तलाश शुरू कर दी और आवाम से दरख्वास्त की कि वो ऐसी हरकतों की इत्तला फौरी तौर पर पुलिस को दे ताकि माशराती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। टॉलीवुड के सीनियर अदाकार मोहन बाबू ने जलपली में वाक़े अपनी रिहाइशगाह में चोरी की पुलिस से शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि नियान नामी मुलाजिम मुबैना तौर पर 10 लाख रुपए चोरी करके घर से फरार हो गया। मोहन बाबू ने रचाकुंडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बताया जाता है कि मुलजिम को तिरुपति में गिरफ्तार किया गया है।
सितंबर के महीने में प्याज और टमाटर जैसी ज़रूरी सब्जियों की कीमतों में अचानक इजाफे ने आम लोगों की जेबों पर भारी बोझ डाला। सितंबर में अब तक प्याज और आलू की कीमतों में एक साल पहले के मुकाबले में तकरीबन 50% इजाफा हुआ है। अगर आप सोच रहे हैं कि हर हफ्ता टमाटर और प्याज की कीमतें क्यों बढ़ रही, तो इसके पीछे कोई ठोस वजह है। आखिर इन सब्जियों की कीमतें आसमान को क्यों छू रही हैं और इसकी वजूहात क्या है, आइए मालूम करें। दरअसल मुल्क के कुछ हिस्सों में शदीद बारिशों की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। एलावरा सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में माहिर इख्तिसादियत ग्रेमा कपूर ने कहा है कि हमने बुनियादी तौर पर सितंबर में प्याज और टमाटर की कीमतों में इजाफा देखा। प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाए जाने के बाद कीमतें बढ़ गई, जिसकी वजह से हुकूमत के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से फरोख्त करना ज़रूरी हो गया। टमाटर के नरखों के बारे में बात करें तो टमाटर उगाने वाली अहम रियासतों जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। इससे काश्तकारी मुतासिर हुई है और फसलों को नुकसान पहुंचा। एमके इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की चीफ इकोनॉमिस्ट माधवी अरोड़ा ने कहा है कि खाने पीने की अशिया, खासतौर पर सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। दरअसल शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से सप्लाई में रुकावटें हुई हैं। अरोड़ा ने कहा है कि दरामदशुदा खुर्दनी तेल पर कस्टम ड्यूटी का असर खुर्दा कीमतों पर भी नजर आ रहा। उन्होंने खबरदार किया कि यह अफरात-ए-ज़र के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने हाल ही में अगस्त के मुकाबले सितंबर के दौरान सब्जियों की कीमतों में कमी की इतला दी है। तालाबों, झीलों के FTL बफर जोन और सरकारी अराजियत पर गैर मजाज कब्जों को मुनद्दिम करने के लिए हाल ही में तश्कील दी गई हैदराबाद डिजास्टर रेस्पॉन्स एंड एसेट्स मॉनिटरिंग एंड प्रोटेक्शन ने अब संगारेड्डी जिले के अमीनपुर के करीब तालाब की अराजी पर गैर मजाज कब्जों पर तवज्जो मरकूज कर दी है। हाइड्रा के ओहदेदारों ने इस तालाब के हुदूद के इलाकों का सर्वे किया है। हाल ही में कुकटपल्ली के नल्ला चेरू तालाब में, किष्टारेड्डी पेट, पटेलगुड़ा में हाइड्रा के हुकाम ने गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया था। सरकारी अराजी पर तामीर करदा 25 विलास कई मंजिला इमारतों के बशमुल 44 ऐसी इमारतें जो तामीर के मुख्तलिफ मराहिल में थी, उनको मुनद्दिम कर दिया गया था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने HMWSSB के प्रोजेक्ट डायरेक्टर और मेंटेनेंस डायरेक्टर के साथ मिलकर सेवरेज को दोबारा बनाने के जारी काम का जायजा लिया। टोली चौकी और मोहम्मदी लाइन्स के मकीनों की तकलीफ को कम करने के लिए अफराद क़ुव्वत को दुगना करने का फैसला किया गया। मजीद बरा मोहम्मदी लाइन्स टोली चौकी से 7 टॉम्स रोड तक काम की पेशरफ्त की निगरानी के लिए 2 हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। इस मुआयने के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुन मौजूद थे। वाटर बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मयांक मित्तल ने वाटर बोर्ड O&M डिवीजन 6 के तहत आनंद नगर का दौरा किया। इस इलाके में पीने के पानी की फराहमी, मियार सप्लाई की सतह, गंदे पानी के इंतजाम और दीगर कामों का जायजा लिया गया। ओहदेदारों को मशवरा दिया गया कि वो आवाम को बगैर किसी परेशानी के खिदमत फराहम करें, शिकायत को जल्द अज जल्द हल किया जाए। ED के साथ CGM प्रभु, GM, DGM मैनेजर्स वगैरह मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने कौमी RSS के सदर मोहन भागवत को एक खत लिखकर बीजेपी की सियासत और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तर्ज अमल पर 5 सवालात के जवाबात मांगे। केजरीवाल ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी BJP की क़यादत में मरकज़ की हुकूमत मुल्क और उसकी सियासत को जिस सिमत ले जा रही वो हिंदुस्तान के लिए नुकसानदा है। उन्होंने मोहन भागवत को लिखे एक खत में कहा, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो हमारा मुल्क और जमहूरियत ख़त्म हो जाएगा। ख्याल रहे कि केजरीवाल ने अपनी पहली अवामी तकरीब जनता की अदालत से भी मोहन भागवत से सवाल पूछे थे और अब बाज़ाब्ता ख़त लिख कर उन्हीं सवालात को दोहराया।
पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS ने मुल्क में बेरोजगारी पर अपने आदाद व शुमार जारी कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी का सामना करने वाले अफराद में पढ़े लिखे नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। PLFS की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2023 से जून 2024 तक 15 बरसों और इससे ज्यादा उम्र के नौजवानों के लिए बेरोजगारी की शरह 3.2% पर मबनी हुई। रिपोर्ट में सर्वे के आदाद व शुमार के हवाले से बताया गया है कि 15 से 29 बरस उम्र जुमरे में केरला में बेरोजगारी की शरह 29.9% है। इनमें ख्वातीन बेरोजगारी 47.1% है और मर्दों के मामले में ये 19.3% है। केरला में ख्वानदगी शरह बेहतर है, जिससे वाज़ेह होता है कि पढ़े लिखे अफराद की बेरोजगारी में इजाफा हो रहा। रिपोर्ट के मुताबिक इस उम्र जुमरे में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की शरह सबसे कम है। इसके बाद गुजरात का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश की वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खाने पीने की अशिया में इंसानी फुजला या गंदे मवाद की मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। इसी पर CPM की रहनुमा बृंदा करात ने रद्दमल जाहिर किया। बृंदा करात ने कहा कि उनके पास इस बारे में कोई सबूत नहीं, अगर कोई ऐसा करता है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग झूठी खबरें फैलाकर फ़िरका वाराना सियासत करते हैं। उनकी कोशिश अवाम का तकसीम करना है। योगी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही। उनका ये फैसला उनकी तकसीम पसंद सोच का जिंदा सबूत है। एक ट्रेन की ड्रिल वाक़े के हवाले से उन्होंने कहा कि हमने पहले भी कहा है कि मौजूदा रेलवे के वज़ीर रैली वज़ीर हैं और वज़ीर आज़म मोदी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, लेकिन आम आदमी को हर रोज़ रेलवे के सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। हर 10 दिन बाद हमें रेलवे हादसे की खबर मिल रही। मेरे ख्याल में रेलवे हमारे मुल्क की एक किस्म की जिंदगी की लाइन है। आम आदमी, मजदूर, किसान और गरीब के लिए ये एक बड़ा सहारा है। भारतीय जनता पार्टी की रुकने पार्लियामेंट कंगना रनावत ने 3 मुतनाज़ ज़रई क़वानीन को दोबारा नाफिज करने से मुताल्लिक़ अपने रिमार्क्स पर अफसोस का इजहार किया और उसे वापस ले लिया। मीडिया से बात करते हुए कंगना ने 2021 में मनसूख किए गए 3 ज़रई क़वानीन को दोबारा नाफिज करने की बात की थी। उन्होंने कहा था, मैं जानती हूँ कि ये बयान मुतनाज़ हो सकता है, लेकिन तीनों ज़रई क़वानीन को फिर से वापस लाए जाने चाहिए। किसानों को खुद इसका मुतालबा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये क़वानीन किसानों के लिए फ़ायदेमंद थे, लेकिन कुछ रियासतों में किसान ग्रुपों की मुखालिफत को देखते हुए मरकज ने उन्हें मनसूख कर दिया। अपने तबसरे पर तनाज़े के बाद कंगना रनावत ने उसे वापस ले लिया है। इस सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो भी शेयर की। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు. కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,